पोथी पर जगमुआ पंडित भयानक कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। लेकिन हमारा शिक्षा मंडल जो है वो कुछ और कहना चाहता है। डू यू अग्री? आपको लगता है हमारा शिक्षा मंडल जो है बात कुछ और कह जाता है? शिक्षा मंडल पोथी पढ़ जगमुआ, तब भाई पोथी तो पढ़ लीजिए, लेकिन बिना पोथी पढ़े जिस किसी और के नाम पर कोई और आकर जिसने पोथी पढ़ी नहीं उसके लिए 90% या ऐसा लेकर आता है, किसी ऐसे को बिठाया जाता है जो उससे कहीं ज्यादा सक्षम है और जानता है, वो उसकी बात हो रही है। पढ़ाई जरूर कीजिए, पढ़ाई के अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं हम लोग, हम उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं जो पढ़े नहीं और उनके जगह पर कोई और जाके या और तरीकों से उनको अच्छे नंबरों से पास करवा के उनको किसी जगह बिठाता है। बात उस कैंप की हो रही है। बिल्कुल। शिक्षा मंडल कहने के लिए बहुत बड़ी चीजों को लोगों के सामने लाने की कोशिश है। इसके पहले कभी सोचा था ऐसा कोई टॉपिक हो गया या ऐसा कभी हो भी सकता है क्या? कोई खबर पढ़ने में मिली या कभी किसी ने कहा आपको? हाँ बिल्कुल, जो भी लोग न्यूज़पेपर पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं या करंट अफेयर्स में जानने में दिलचस्पी रखते हैं उनको तो पता ही होगा, क्योंकि ये आजकल की बात नहीं है, ये कई सालों से आप पढ़ते आ रहे हैं। कुछ ना कुछ छोटा मोटा, कहीं कोटे में थोड़ा घापला हो गया, कहीं किसी और की सीट किसी और को दे दी गई, कहीं अनफेयर डोनेशंस लिए गए, कहीं पर जैसे सर ने बताया टिकट किसी और का है, लिख कोई और एग्जाम रहा है, डिग्री किसी और को मिल रही है। तो ये सारी चीजें तो आप सुनते ही रहते हैं। लेकिन शिक्षा मंडल कोई एक स्कैम को लेकर नहीं है, बहुत सी ट्रू इवेंट्स पे उस पे निर्धारित है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि नॉट टू मेक इट एक्सट्रीमली हैवी, इट इज स्टिल एन एंटरटेनिंग शो, इट इज अ शो which has a lot of action, a lot of drama, a lot of thrill, some great performances, great actors. हम तीन तो हैं ही, बट बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं शिक्षा मंडल में। एंड ऑफ कोर्स अफजाल सर के जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनका जो विजन है, about giving MX Player an out and out entertaining show, and हर एलिमेंट आप देख लें इस शो में सब कुछ है। सलाम सर जो हमारे एक्शन डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत ही अमेजिंग एक्शन कराया है हम सब से। एंड वी आर जस्ट होपिंग दैट पीपल लव द शो फॉर द क्वालिटी, फॉर द मैसेज एंड फॉर द एंटरटेनमेंट। आप तो खुद भी एक शिक्षक रह चुके हैं, अभी टाइम मिलता है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब तो ऐसे बिना मांगे दे देते हैं शिक्षा। अभी वो हमें बैड जोक्स सिखाते हैं ऐसे बुला पकड़ के कुछ नसीहत शिक्षा दे देते हैं हम लोग। पहले ऐसे उसका पैसा मिलता था। आप सवाल यह है कि जब ये आप शूट भी कर रहे थे, कुछ उन दिनों की याद आई, कुछ बदमाश स्टूडेंट्स की याद आई? बदमाश स्टूडेंट्स की याद नहीं, वो माहौल की याद आई। वो जो एक एनवायरनमेंट होता है जब क्लासरूम में आप संबोधित करते हैं बच्चों को, तो वो एक ऑफ कोर्स मेरे जो स्टूडेंट्स थे, क्योंकि मैं डिजाइन पढ़ाता था, तो मतलब 7, 8, 10 के ऊपर नहीं होते थे क्लासरूम्स हमारे, काफ़ी छोटे। बट इसमें अब 50, 60, 70 लोग बैठे हुए हैं, आप कर रहे हैं। तो 1-2 सीक्वेंसेस, एक सोलिलोक्वी से मेरे मोनोलॉग्स हैं, तो वो करते करते थोड़ी वो फीलिंग आई कि जब मैं 10-15 साल पहले, जब मैं 10 नहीं 15 साल पहले जब मैं कर रहा था, तो वो एक फीलिंग आती है, यू फील रेस्पॉन्सिबल ऑल्सो, क्योंकि आप कुछ कह रहे हैं, सब लोग, एवरीबडी इज लुकिंग एट यू एंड रैप्ट अटेंशन एंड लिसनिंग टू व्हाट यू आर सेइंग। सो शिक्षक के बाद जब आप दूसरे करियर में जाते हैं, थोड़ा सा गुस्सा बढ़ नहीं जाता? बिकॉज वहां पर आप एक लीडर होते हैं, एवरीबडी विल लिसन टू मी, यहाँ कोई आवाज नहीं करेगा, और उसके बाद फिर आपको खुद को सुनना पड़ता है। मैं समझा नहीं आप क्या बोल रहे हैं। ओके, एज अ टीचर यू आर द लीडर, यू आर लीडिंग क्लास, कोई बात नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, लेकिन एज एन एक्टर आपको कभी किसी और की सुननी पड़ती, कभी डायरेक्टर की सुननी पड़ती है। जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छे वर्ड सुनना पड़े, कभी डांट भी पड़ सकती है। वो ठीक है, दैट्स पार्ट ऑफ द प्रोफेशन, ओके, दैट्स ऑल राइट। और वो काफी केओस भी होता है हमारे एनवायरनमेंट में, सेट्स पे काफी शोर, चीजें यहाँ से वहाँ कर रहे हैं, लाइटें चेंज हो रही हैं, लोग बात कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये सब हो रहा होता है। यू हैव टू फाइंड अ वे टू be composed in all of those things, and composure is, I'm obsessed about having composure. इसीलिए मैं वो चुटकुले, मतलब भद्दे से चुटकुले सुनाता रहता हूँ या कुछ गाना गाता रहता हूँ, because it helps me be composed, and you know, and when I'm composed then I can access my intuition and instinct. So ये सीखते हैं आप। ये तो मैं तो acting, I didn't go to acting school and people say I'm a good actor except him. But so
बट आई स्टिल फील दैट अगर अपॉर्चुनिटी होता तो वो शिक्षा मैं जरूर लेता. वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली मुझे. बट नहीं, बट आई थिंक यू ब्रिंग अ डिफरेंट कलर. नो, बट आई हैड लर्नड अलोंग द वे. बट वही है कि दैट शिक्षा है मेरे पास, बट मैं एक कोई इंस्टीट्यूट जाके या कोई कॉलेज जाके शिक्षा नहीं ली मैंने. किताबें पढ़ के, लोगों से बातचीत करके, लोगों का काम देख के. जब भी ना आपको देखती हूँ, शिक्षा की बात आती है, भाग मिल्खा भाग के याद आ जाती है. जी. अब क्या आप उस सब इन्वायरमेंट को मिस कर रहे थे, या आपकी फरहान से अब बात होती, क्योंकि वो फिल्म एक ऐसी फिल्म बन चुकी है जो बहुतों को इंस्पायर कर चुकी है. फरहान से मेरी उस फिल्म के बाद कोई मुलाकात नहीं है. हमने जब फिल्म की तो काम किया बस. उसके अलावा हमारा कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं जो ज्यादातर होता है नो. कोई हमारी कोई दोस्ती थोड़ी है. हम उस वक्त को आर्टिस्ट थे बस. और वो एनवायरनमेंट अलग था. हर एक फिल्म का अपना एक एनवायरनमेंट होता है, यू नो. और हर एक फिल्म के टाइम में हमेशा बोलता हूँ कि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, जैसे कि हमारी भारतीय रेल में होता है. लोग एक सीट के लिए लड़े हैं, लेकिन फिर तुम भी बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, फिर अपनी सब कुछ शेयर करते हैं, खाने शेयर करते हैं. जब एक का पहले स्टेशन आता है तो उसको सामान मदद भी करते हैं. और ये शूटिंग भी ऐसे होती है, जिसके जैसा रोल खत्म होता है वो उतरता जाता है, यू नो. फिर वो नई दूसरी ट्रेन पकड़ता है, वहां नए दोस्त बनते हैं, नए सब कुछ होता है. ऐसा नहीं कि कभी रिलेशनशिप बनते नहीं है, पर बहुत सारे नए लोग सोचते हैं कि आप बड़ी दोस्ती हो गई, अब ये जीवन भर. नहीं नहीं, तब तक तुम उधर जाओगे, तुम उधर जाओगे, तुम उधर जाओगे, वो सिलसिला चलता रहता है. और इस तरह उससे एक ये भी है कि आपकी जान पहचान या एक सर्टेन लेवल की दोस्ती एक अलग चीज होती है. मैं यूं कहूंगा कि आप बड़े सारे जो होते हैं एक्विंटेंसेस जो है, गुड एक्विंटेंसेस वो बनते हैं, तो आपका रिलेशनशिप का भी दायरा धीरे धीरे बड़ा होता है, यू नो. तो वो तो नहीं याद है. और ऐसा कुछ नहीं होता कि फरहाना में मिल रहे हैं हम. वो मेरे दोस्त थोड़ी हैं, हमको आर्टिस्ट थे बस. ओके. आपकी फेवरेट टीचर बाद में, या कोई ऐसा जिसने आपको इतनी अच्छी शिक्षा दी है, चाहे वो एक्टिंग की हो, चाहे वो, मतलब आई लव योर डांस स्टाइल्स. Thank you. No, but आपने literally you've touched a chord, क्योंकि teachers have played a very important role in my life. स्कूल में मेरा ध्यान ही इस बात पे होता था कि मैं टीचर्स को इम्प्रेस करती रहूं. मतलब कोई भी टीचर मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए, पीटी टीचर भी नहीं. मतलब nobody could be upset with me. मुझे वो चीज ना अंदर मुझे एक बिल्कुल खौल देता था कि oh my God, why am I not making my teachers happy? So I was always a teacher student. मतलब I always wanted to make my teachers happy. तो माउंट कार्मल कॉन्वेंट स्कूल मेरा है पूना का, एंड मैं आई वुड नेवर फॉरगेट इवन इन एसएस अजमेरा स्कूल व्हिच वाज माय प्राइमरी स्कूल. टीचर्स मेड अ बिग इम्पैक्ट इन माय लाइफ. they were polite, they were nice, they encouraged me to be able to speak my mind, to build my confidence. बहुत मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा encourage किया. My teacher Mrs. Lobo from Mount Carmel Convent had a huge impact in my life. Mrs. Rodrigues, Mrs. Maloria, Mrs. Iyengar. I absolutely love my teachers, and they really shaped me into the person that I am. But my acting teacher, Hemendra Bhatia sir, he was my acting teacher, and he passed away just last week. So I was pretty shook about that. But he made जितनी मैंने बचपन में सब सोचते हैं कि हमें तो बड़ी एक्टिंग आती है यार, हमने ये करा, किसी ने बोला पलट तो मैं ऐसे ही हीरोइन की तरह पलटोगी, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. आई हैड टू अनलर्न एवरीथिंग दैट आई थॉट एक्टिंग वाज, एंड ऑल ड्यू क्रेडिट टू माय टीचर हेमेंद्र भाटिया सर. ही यूज्ड टू कॉल मी गौहर बी. कहते हैं मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं लेकिन मैं आपको गौहर बी बोलता हूँ क्योंकि ही वाज माशाल्लाह 71. बट तुम तो ए स्टूडेंट हो, गौहर बी. But he really made me into the actor that I am, and God bless his soul. I love him to bits. And yeah, so of course Anupam Khair Saab was a teacher of mine, and I have absolute I have absolute regard for him. What a fabulous actor to learn from. So yes, I love him as well. चलिए, आपके टीचर जहाँ हैं आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है मिल ही रहा होगा आपको. आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, जितना मैं देखकर पढ़कर आई हूँ. कोचिंग कल्चर कैसा लगता है, और इस फिल्म को उसमें किस तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है? बहुत हल्की हल्की सी चीजें मिलती है लेकिन मुझे कंफ्यूज कर देती है, अच्छा कोचिंग है या गुस्से वाला कोचिंग नहीं, वो अच्छा कोचिंग ही है. वो डॉक्टर बनना चाहता था. आई थिंक इसमें आदित्य नाम है मेरा. मुझे इतना मेथड एक्टर हूँ ना, छूट जाती है तो फिर याद नहीं आता है.
तो एक डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश वो बन नहीं पाया, और अपनी बहन को अभी डॉक्टर बनाना चाहता है, और कोचिंग एक बिजनेस ने शुरू किया जो बहुत सफल है उसके लिए। अच्छा आदमी है वो, कोई फ्रॉड नहीं करता, अच्छे लोगों को शिक्षा देता है, और जो ज़रूरतमंद है उनको पैसों के मतलब वो कोचिंग क्लास में बिना फीस के भी ले लेता है। वो ऐसा सब एक प्रबंध करके रखा हुआ, उसने अरेंजमेंट करके रखा हुआ है। शो ज़्यादातर वो एंट्रेंस, मेडिकल एंट्रेंस का जो से जुड़ा हुआ स्कैम है, जो बड़े लेवल पर जो लूप होल्स को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, और ये कहाँ तक ये स्कैम कहाँ से लेके कहाँ तक इसकी पहुँच है, जो लोग जुड़े हुए हैं, जो नेक्सस या क्या कहते हैं, जो द कलेक्शन ऑफ रास्कल्स कहाँ तक उनकी पहुँच है, इसके बारे में ज़्यादातर है। ये कोचिंग पे ज़्यादा इतना फोकस नहीं करता है। ये निजी तौर पे आप मुझे कोचिंग के बारे में पूछ रहे हैं, माय ओपिनियन, तो ये एंट्रेंस और तैयारी के लिए जो कोचिंग क्लासेस करवाते हैं, आई थिंक उसमें सेंस है, क्योंकि एक फोकस तरीके से आपको सेंस ज़रूर है, क्योंकि एक फोकस तरीके से आप लोग सब लोग मिल के किसी एक चीज़ को हासिल करने के लिए तैयारी करते हैं। बट आप स्कूल में या 10वीं 12वीं हाई स्कूल में वगैरह स्कूल में रहते भी अगर आपको बोर्ड एग्जाम्स या कोई भी एग्जाम कोचिंग के साथ में करके पास करना है, तो इससे मेरी सहमति नहीं है, क्योंकि स्कूल इज सपोज टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो वहाँ पे भी कुछ लूप होल्स हैं जो एक्सप्लॉइट किया जाता है कि स्कूल में ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, वो चाहते हैं कि आप कोचिंग उनसे प्राइवेटली लें या उनका कोई है, वो सब है। एजुकेशन का धंधा होना उसमें कोई खराबी नहीं है, बट इट शुड बी एन ऑनेस्ट बिजनेस। दैट्स ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। चलिए, शिक्षा मंडल की अगर पूरी बात करूं, लास्ट में ऐसा क्या है जो आप अपनी शिक्षा मंडल में एक्चुअल में जो अभी चल रही है शिक्षा प्रणाली, उसमें बदलते हुए देखना चाहते होंगे? हम शिक्षा प्रणाली की बात नहीं कर रहे हैं इसमें। नहीं, मैं पर्सनल अगर आप शेयर करना चाहें तो। एजुकेशन सिस्टम में मैं खुद ही इतना सक्षम नहीं हूं कि इस पे कमेंट कर सकूं, है ना। और जितना मैं पढ़ रहा हूं उसके बारे में, देयर लॉट्स टू डू इन दैट, ये भी बात सच है। कुछ जगह मैं एग्री भी करता हूं जब कुछ पढ़ रहा हूं, पर मैं इस पे कमेंट कर सकूं इस स्थिति में मैं तो हूं नहीं। नो प्रॉब्लम्स। अगर आप बताना चाहें कुछ चेंजेस या कोई एडिशन कर दिया जाए कि ये सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाए तो अच्छा रहेगा। सेक्स एजुकेशन आई थिंक इंडिया में काफ़ी कम मिल रहा है, एटलीस्ट हमें काफ़ी लेट मिला था, 9th स्टैंडर्ड में मिला था। So I think sex education is something that should become mandatory, according to me. It will only help, you know, kids, क्योंकि वो अपने आप को exploit ना होने दें, या you know they know about good touch, bad touch. I think that is a must, especially in जो छोटे schools हैं, जो government schools हैं, उनमें, because privatization में फिर भी चलो उतना ज़्यादा exposure मिल जाता है, but I think that is one subject that we really need to focus on, ताकि लोगों में awareness बढ़े। और अगर ओवरऑल एजुकेशन की बात करूं तो ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ फ्री एजुकेशन नाउ इंडिया में। तो सर वो सेइंग कि 10वीं कक्षा तक फ्री एजुकेशन है, बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन शुड आल्सो बी फोकस्ड अपॉन, कि यू नो अगर अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है तो अंग्रेजी की टीचर्स को खुद को पता होना चाहिए कि वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना है या उनके मीनिंग क्या होते हैं, बेसिकली बेसिक लिटिल बिट ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। आप तो खुद आर्ट और डिज़ाइन से संबंधित रहे हैं, सो मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि आर्ट, कल्चर, ये सब चीज़ों को बहुत महत्व देते हुए आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि मेरे पर्सनली ऐसा लगता है कि अरे यार क्यों ड्राइंग इतने ही क्लास तक होती है, या क्यों म्यूजिक। बिल्कुल, मेरा एक्सपोजर रहा है, क्योंकि मैं जिस स्कूल में गया था वहाँ पे एज ए सब्जेक्ट हमें 10वीं तक पढ़ाया जाता था, और बहुत इनकरेज करते थे कि आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ड्रामेटिक्स हो या संगीत से म्यूजिकल प्रोग्राम हो, स्पोर्ट्स के लिए भी इन चीज़ों को बहुत प्रेरित करते थे आप। और टीचर्स वहाँ पे, मैं कॉन्वेंट स्कूल में गया था तो वहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये बच्चे कर लेते हैं, स्टेज पे जाना। मुझे शौक भी था एक्टिंग का, तो वो हर साल कुछ न कुछ आपको करवाते थे। ऐसे मेरे जैसे कई सारे बच्चे भी थे, और कुछ लोग उसमें ड्राइंग पेंटिंग उसमें ज़्यादा अच्छे थे, कुछ लोग गाते अच्छे थे। तो ये इनसे सवाल किया था आपने कि एजुकेशन सिस्टम के बारे में, तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, बिकॉज मुझे वो एक्सपोजर मिला, घर पे भी मिलता था ये प्रेरणा, और स्कूल में भी मेरे टीचर्स भी उस प्रेरित करते थे। तो उसकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी परफॉर्म करने के, उससे मैं बेहतर होते गया। जितना आप करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि अभी ये जोड़ूंगा मैं उनसे जो आपने सवाल किया था वहाँ, कि एटलीस्ट संगीत सिखाना चाहिए 10वीं तक, संगीत।
मैं ये ड्रामेटिक सब वो सब नहीं बोलूंगा, मैं म्यूजिक का बोलूंगा कि एटलीस्ट 10th तक ना आपको कंपलसरी, मतलब हफ्ते में एक बार एटलीस्ट सुरों का ज्ञान होना चाहिए। और उससे वो सुर का ज्ञान मिल गया, उससे और बहुत कुछ मिल सकता है। संगीत का अपना इम्पैक्ट है, फायदा बिकॉज होता इट्स है। संगीत आई फील इज द सर्वश्रेष्ठ कला। हाउ ब्यूटीफुल। चलिए, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए, और चाहेंगे कि ये जो नए सौगात आप लेकर आए हैं लोगों के दिलों तक पहुंचे, और शायद कोई अगर मैसेज है या कोई बात है तो वो भी लोगों के दिल तक पहुंचे। शुक्रिया।